नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इस नंबर पर कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सरदार धाम भवन इन विच सिटी ऑफ द कंट्री रिसेंटली। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सरदार धाम, ठीक है, भवन, जो कि कौन सी सिटी में है कंट्री की, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास लखनऊ, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अहमदाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर सरदार धाम भवन जो है वो अहमदाबाद सिटी में क्या हो रहा है, इनॉग्रेट हो रहा है पीएम मोदी जी के द्वारा। पढ़ लेते हैं। Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Sardar Dham Bhavan in Ahmedabad, Gujarat via video conferencing on September 11, 2021. He also performed the Bhumi Pujan of the Sardar Dham Phase 2 Kanya छात्रालय गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो छात्रालय है दोस्तों, कन्या छात्रालय मतलब गर्ल्स का जो हॉस्टल बनेगा वो सरदार धाम फेज 2 में बनेगा, ठीक है। उसका भी भूमि पूजन दोस्तों उन्होंने किया है। बोथ द एस्टेब्लिशमेंट्स आर डेडिकेटेड टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय विश्व पटीदार समाज, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों फेज 1 में क्या क्या होगा ये देख लेना है आप लोग। यहाँ पर फेज 1 में जो पूरा एरिया कवर होगा वो आपका 11,672 स्क्वायर फीट का रहेगा और एस्टिमेशन इसका जो फंड टोटल आउटले रहेगा 200 करोड़ के यहाँ पर रहेगा, ठीक है। वैष्णो देवी सर्कल जो अहमदाबाद गांधीनगर का बॉर्डर एरिया पड़ता है दोस्तों, वहां पर ही लोकेटेड रहेगा। और साथ ही साथ इट विल हाउस ऑफ 1600 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 800 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। और उसके बाद दोस्तों जो सरदार धाम प्रोजेक्ट का फेज 2 रहेगा उसमें आप लोगों का अराउंड 2000 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हाउस रहेगा, मतलब जो गर्ल्स हॉस्टल की बात करी थी वो। द प्रोजेक्ट विल बी बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर 200 करोड़, ठीक है। तो पहले 200 करोड़ और फिर अनदर 200 करोड़। तो फेज 1 और फेज 2 में इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों बांटा हुआ है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो रखना है सरदार धाम भवन। पहले बात तो प्रोजेक्ट का नाम, दूसरी बात किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है और तीसरी बात कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंडिया रिसेंटली अंडरटुक इट्स मेड इन 2+2 ministerial dialogue with which of these countries? Israel, Germany, Australia, France. Here the correct option will be option number C, that is Australia. तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया holds inaugural 2+2 ministerial dialogue in New Delhi, right? The high level foreign and defense ministerial level dialogue will further ramp up the overall defense and strategic cooperation between two countries, including the Indo-Pacific cooperation and China increasing military assertiveness in the region। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो क्या होगा। यहाँ पर आपका 2+ टॉक हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे अपने एस जयशंकर जो है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किस किस के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स, एक तो मैरिसे प्याने के साथ और पीटर डटन के साथ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि 2+2 बोला गया है, मतलब यहाँ पर 2 लोग इंडिया के और 2 लोग बाहर के, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स में यहाँ पर ये टॉक हुई है, बस इसलिए इसका नाम 2.2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग रखा गया है, ठीक है। इंडिया हैव 2.2 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स फॉर द फ्रेमवर्क विद वेरी फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड जापान, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। विजय रूपानी हैज रिसेंटली रिजाइंड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। तो गुजरात के दोस्तों चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने रिजाइन कर दिया है। वैसे अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नर में दोस्तों रिजाइन किया और रीअपॉइंटमेंट मैंने पढ़ाई है आप लोग को हमारे लास्ट सेशन में। आपको उसका क्या करना है, ध्यान करना है, क्योंकि
आप लोगों के लिए रीअपॉइंटमेंट और जो भी रिजाइन करते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा स्टैटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। ये सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर रह चुके हैं दोस्तों। उन्होंने अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर दिया है राजभवन में 11 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, 61-year-old रूपानी हैज वॉन द गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑन August 7, 2016 एंड रिप्रेजेंट राजकोट वेस्ट इन गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट है दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के न्यू सीईओ को किसको अपॉइंट किया गया, ये बात आपको पूछता है। आपके पास ऑप्शंस है, नितिन चुंग, संजीव बरनवाल, अरुणवा बैनर्जी, अजय कनवल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजीव बरनवाल। तो दोस्तों यहाँ पर संजीव बरनवाल अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। तो पहली बात तो दोस्तों ये होल्डिंग कंपनी है आपकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये बात मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ इनके सीईओ का नाम आपको ध्यान रखना है, मतलब ये संजीव बरनवाल का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने रिप्लेस किया है फुटाडो को, ठीक है, कैरल फुटाडो को, जो कि अब सीईओ बन गए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट पे चलता है दोस्तों, एक बंदा यहाँ से रिप्लेस होता है तो उसकी जगह दूसरा आता है और ये कहीं और चला जाता है, बस ऐसे ही हिसाब चलता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति GSDS बाय द सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पर वाइस चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, गांधी स्मृति का और दर्शन स्मृति का, ये बात आपको बतानी है। विजय गोयल, संजीव बलियान, विजेंद्र गुप्ता और छत्रीलाल गोयल। Here the correct option will be option number A, that is विजय गोयल, right। तो this is also important, यहाँ पर अपन को नाम ध्यान रखना है, ठीक है। मैरिटम जो होता है महात्मा गांधी का फादर ऑफ द नेशन, बेसिकली यहाँ पर जो सिंपल सी बात है वो यही है दोस्तों, सिंपल हम लोग यहाँ पर लेते हुए चलेंगे इसको। तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन क्या कौन अपॉइंट हुए, विजय गोयल, किसके, गांधी स्मृति का और दर्शन स्मृति के, ठीक है। गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति वॉज फॉर्म्ड ऑन September 1984 एंड इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड इट इज फंक्शनिंग अंडर द कंस्ट्रक्टिव एडवाइस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। आपको पता है ना वो जो बना हुआ है गांधी स्मारक जो बना हुआ है, बेसिकली उसी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो विजय गोयल को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया इज द होस्ट कंट्री ऑफ 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस इन 2024। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, GC मुर्मू, राजीव मेहरिषि, तगथा रॉय और आपका शशिकांत शर्मा है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज GC मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, जो कि CAG हैं। और पहले कौन थे, तो पहले थे आप लोगों की कौन, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पहले, उसके बाद उसकी जगह पर कौन आ गए, मनोज सिन्हा आ गए और इनको CAG बना दिया गया था, ठीक है। तो मिस्टर मुर्मू हैज इलेक्टेड एज अ पोस्ट ऑन September 7, 2021 बाय द 56th गवर्निंग बोर्ड ऑफ ASOSI, ठीक है। अच्छा, ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। तो 2024 से लेकर 2027 के पीरियड तक ये क्या हुआ है दोस्तों, अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। 16th असेंबली रहेगा, ये 16th असेंबली को होस्ट करेंगे, राइट। तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट है, डेफिनेटली फ्यूचर का है तो क्वेश्चन दे सकता है। तो GC मुर्मू इलेक्टेड ASOI के चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु among the following has been appointed as a new chief executive officer CEO of Yahoo। now this is important। तो यहाँ पर दोस्तों स्टैटिक पे क्वेश्चन बन सकता है, याहू के रिसेंटली CEO किसको नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, बताना है आपको। विलियम रूटो, जिम लैंजोन, रेनाटे नाइबोर्ग और स्कॉट केसलर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिम लैंजोन। तो यहाँ पर दोस्तों जिम लैंजोन, फोटो देख पा रहे हो आप इनकी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू CEO ऑफ याहू, राइट। जिम लैंजोन वाज करेंटली सर्विंग एज अ CEO ऑफ डेटिंग ऐप टिंडर, पहले ये टिंडर के CEO थे दोस्तों, अब इनको याहू का बना दिया गया है। तो जिम लैंजोन विल रिप्लेस गुरु गोवरप्पन द पोस्ट CEO ऑफ याहू, राइट। तो ये भी बात आपको क्या करना, ध्यान करना। एज पर टिंडर, as for the tender, Niatin Ribbon is appointed as a CEO for the dating app to replace the Lanzone। अब दोस्तों टिंडर के ये बने हैं, और पहले कौन थे, तो पहले आपके थे लैंजोन, अब लैंजोन की जगह नाइबोर्ग हो गए टिंडर के, और याहू का हो गया आपका कौन, याहू का हो गया आप लोगों का जिम लैंजोन, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021,
ठीक है। फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स, फर्स्ट एड एक्सक्लूडेड पीपल, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू रोड क्रैशेस। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 का जो थीम है वो क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, राइट। तो फर्स्ट एड पहले फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है, 11 सितंबर 2021 को, सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर को बेसिकली मनाया जाता है, ठीक है। तो डेट से याद नहीं रखना है आपको, दिन याद रखना है। हर सितंबर का जो सेकंड सैटरडे होता है वो वर्ल्ड फर्स्ट एड के डे के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर थीम है तो डेफिनेटली थीम इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट डे होगा उसकी अगर कोई थीम होती है तो थीम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इस दिन को मनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन द फर्स्ट एड एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंट इंजरीज एंड सेव लाइव्स इन द क्रिटिकल सिचुएशन, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेटेड ऑन 12 September, 10 September, 11 September, 9 September. Here the correct option will be option number A, that is 12th of September. तो यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये आपका कौन से दिन दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, 12 सितंबर को, ठीक है। इसका थीम क्या रहेगा, इसका थीम रहेगा साउथ साउथ कोऑपरेशन सॉलिडरिटी इन सपोर्ट टू द मोर इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इस दिवस को कब मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसका थीम जैसे कि पहले इंपॉर्टेंट रहते थे अभी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, एक कॉपी में दोस्तों इनको नोट डाउन कर लीजिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे की थीम आती है तो वो आपके इजी रहेगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई टू यूज ड्रोन्स फॉर डिलीवरिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो दोस्तों ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे बेसिस पे पूछा गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और यूटीज है जो कि अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या मेडिसिन पहुंचाने में, ठीक है, वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचाने में, ड्रग्स पहुंचाने में। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रग्स दोस्तों मेडिकल यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तेलंगाना, राइट। तो यहाँ पर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री Jyotiraditya Scindia has launched the initiative named Medicine from the Sky in Telangana, under which drugs and vaccines will be delivered using drones. The initiative has been launched by Telangana government in partnership with the World Economic Forum, Niti Aayog and Apollo Hospitals, right? तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों के कोलैबोरेशन में दोस्तों ये प्रोग्राम को यहाँ पर क्या किया गया, लॉन्च किया गया तेलंगाना में। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग शेयर कर सकते हैं उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू so much and have a nice day.